आखिरकार ये पाप आया कहां से, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई? ये सोचने वाली बात है। क्या आपने कभी सोचा कि ये आज की दुनिया में इतना पाप कहां से आया, ये कैसे बढ़ा? आइए जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को शालोम। और मैं आज की इस वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप एक बार फिर से यहां पर शामिल हो सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन से कुछ गहरी और सच्ची बातों को सीख सके। क्योंकि आज दुनिया में बहुत सारी त्रुटियां हैं, गलत शिक्षाएं हैं। और आज मैं आपके पास फिर से दो और सवाल लेकर आया हूं, जहां पर हम कुछ खास बात सीखेंगे, जिसके कारण ये पूरी दुनिया आज जूझ रही है, जिसके कारण ये पूरी दुनिया टूटी हुई है, जिसके कारण ये पूरी दुनिया बिखरी हुई है। आप और मैं हमेशा सोचते हैं कि यहां पर गुनाह क्यों है, ये पाप कैसे आया, क्यों लोग इतना धोखेबाजी करते हैं, इतनी गलतियां करते हैं, इतनी त्रुटियां जिंदगी में क्यों हैं। आपने जरूर सोचा होगा, चाहे सुसमाचारों में पढ़ा होगा, या फिर आपने न्यूज़ें देखी होगी, या फिर यहां वहां कहीं ना कहीं आप इसको निरंतर देखते और पढ़ते आ रहे हैं। पर आज हम ये दो सवाल देखेंगे कि कैसे परमेश्वर का वचन हमें इसके बारे में बताता है। आइए देखते हैं। पहला सवाल, पाप क्या है? पहले हमें इसे समझना होगा, तब हम जान पाएंगे कि यह पाप इस दुनिया में कैसे आया, आखिरकार पाप होता क्या है। और दूसरा जो सवाल है कि यीशु मानव स्वभाव को कैसे छुड़ाते हैं, वो कैसे इस पाप से इंसान को बाहर निकालते हैं। तो इन दो सवालों पर हम आज बातचीत करने जा रहे हैं। आइए पहले सवाल की ओर अपना रुख करते हैं। और पहला सवाल है कि पाप क्या है। देखिए, अगर आप आम भाषा में अगर इसे देखेंगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दूसरों को परेशान करना, या परेशानी में पड़ना, या फिर किसी भी तरह से धोखेबाजी, ये सब जो क्या है, पाप है, गुनाह है। ठीक है, जो किसी को जो अच्छाई के काम नहीं है, उन्हें हम पाप कहेंगे। लेकिन आइए देखते हैं कि बाइबल में इसकी क्या परिभाषा हम पाते हैं। अगर आप पहला यूहन्ना उसकी 3 की 4 पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। देखिए, यहां बिल्कुल साफ तरीके से लिखा गया क्या है कि अगर कोई पाप करता है, इसका क्या मतलब है कि उसने व्यवस्था यानी कि नियम का उल्लंघन किया है, और जो कि नियमों का या व्यवस्था का उल्लंघन करता है वो पाप करता है। उदाहरण के लिए, आप गाड़ी चलाते हैं और आप देखते हैं कि बहुत सारे जो दिशा निर्देश या चिन्ह जो वो क्या किए गए हैं, आपके सड़क पर दिए गए हैं। मान लीजिए आप एक जो लाल बत्ती का जो चिन्ह है वहां पर आप खड़े हैं, और जो लाल बत्ती होती है, आप रुकते क्यों हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि लाल बत्ती का चिन्ह रुकने का चिन्ह है, वो रुकने का संकेत है, और आप क्या करते हैं, रुकते हैं। अगर आप सीधे चौराहे पर निकल जाएं, लाल बत्ती लगी हो, तो क्या होगा कि आपने नियम का यानी कि व्यवस्था का उल्लंघन किया है। आपका एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, जान जा सकती है, या दूसरों को नुकसान हो सकता है। तो यहां से हम देखते हैं कि जब हम व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं तो क्या है, वो हमने नियम तोड़ा है, हमने उसकी उल्लंघनता की है। तो ठीक वैसे ही जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं या परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं तो उसे गुनाह या पाप कहा जाता है। आशा करता हूं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसका जो उदाहरण है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में क्या किया, एक वृक्ष लगाया, और उसे भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष कहा, और कहा कि आदम और हव्वा से जब कहा कि क्या करना, तुम इस वृक्ष के जो फल है उसे ना खाना, यह उन्हें आज्ञा दी गई थी। यह परमेश्वर की व्यवस्था है, नियम है कि उस जो पेड़ है उसके फल को कभी ना खाना। अगर खाएंगे तो निश्चय क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो वहां पर आदम और हव्वा ने क्या किया, उस गुनाह को तोड़ा और उस आज्ञा को तोड़ा, और क्या कर दिया, उस फल को खाया। देखिए, उस फल में किस तरह की कोई गलती या त्रुटि या कोई गुनाह छुपा हुआ नहीं था, इस बात को ध्यान दें। पर उस आज्ञा को तोड़ने में गुनाह था, उस आज्ञा को तोड़ने में पाप था। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आखिरकार पाप क्या है। तो ठीक आज परमेश्वर की व्यवस्था कहती है कि तू चोरी ना करना। अगर कोई चोरी करता है तो याद रखिए वो गुनाह है। परमेश्वर की व्यवस्था करती है तो झूठ ना बोलना, यानी कि झूठी साक्षी ना देना। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो वो क्या है, गुनाह है। चाहे वो वही वाला झूठ हो कि अगर किसी की जान बचती है झूठ बोलने से, तो वो झूठ नहीं है, पर बाइबल कहती है कि झूठ है और वो गुनाह है। जी हां,
चलिए आगे देखते हैं कि और आज इस सवाल से संबंधित और क्या बाइबल हमारे सामने पेश करती है। तो पाप जो परमेश्वर की व्यवस्था का तोड़ना या इसका उल्लंघन करना है। लेकिन फिर व्यवस्था क्या है, अब यह सवाल है। ठीक है, देखिए जो व्यवस्था है वो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, वो 10 आज्ञाएं भी हैं और बाकी पूरी बाइबल में जो हम आज्ञाएं पाते हैं उन सभी से वो संबंधित है। नीति वचन 3 की एक कहती है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। जी हाँ, यहां साफ लिखा गया है कि परमेश्वर की व्यवस्था को, उनकी आज्ञाओं को ना भूलना। तो यानी कि परमेश्वर की व्यवस्था क्या है, परमेश्वर की आज्ञाएं। खास करके हम 10 आज्ञाओं को चिन्हित करते हैं, उसको बताते हैं। पर याद रखें कि 10 आज्ञाएं तो लाजमी हैं, जरूरी हैं, पर इसके साथ साथ जो और आज्ञाएं जो वो दी गई है बाइबल में, उन्हें भी शामिल किया जाता है। तो अब आगे चलते हैं। इसमें एक और सवाल आता है कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं, व्यवस्था क्या है, वो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। तो आज्ञाएं क्या है? अब सवाल ये, मैंने 10 आज्ञाओं को आपके सामने पेश किया। चलिए देखते हैं कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। मत्ती उसका 19 अध्याय उसकी 17 से 19 आइए पढ़ते, इसमें क्या लिखा गया है। यहां यीशु ने जवाब दिया, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और माता की आज्ञा का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यह यहां पर यीशु मसीह ने उससे कहा, जो क्या करना चाहता था, जो यीशु से सवाल पूछ रहा था कि कौन सी आज्ञा जो वो माननी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर सीधा सीधा यीशु मसीह ने किसको दर्शाया? उन 10 आज्ञाओं को बताया। उन 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने उसके सामने पेश किया, प्रस्तुत किया कि ये वो आज्ञाएं हैं जिन्हें मानना है। अगर हम इनका उल्लंघन करते हैं तो क्या करते हैं? हम गुनाह, पाप करते हैं। और याद रखिए कि ये वही व्यवस्था है जिन्हें हम मॉरल लॉज यानी कि नैतिक व्यवस्थाएं कहते हैं, और जो निर्गमन 20 अध्याय में है, 3 से लेकर 17 तक में आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ये वो 10 आज्ञाएं हैं जिनका क्या करना है? पालन करना है। जिन्हें हम तोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? गुनाह करते हैं, पाप करते हैं। अब आप एक एक आज्ञा को देख सकते हैं कि मैं इन्हें तोड़ता हूं या नहीं तोड़ता हूं। अगर मैं तोड़ता हूं तो मैं गुनाह करता हूं। जी हां, परमेश्वर ने मनुष्यों को मार्गदर्शन करने, उनका जीवन पूरी तरह से आनंद से भरने के लिए, उन्हें बुराई करने से बचाने के लिए और उनका मार्गदर्शन स्वर्ग की ओर करने के लिए क्या किया? इन व्यवस्थाओं को दिया है। बहुत सारे लोग इन व्यवस्थाओं के बारे में बहुत सारे सवाल कर सकते हैं कि ये 10 आज्ञाएं तो यहूदियों के लिए है या फिर पुराने लोगों के लिए थी क्योंकि ये सीने पर्वत पर दी गई थी। ऐसे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, पर मैं आपको एक टुक यानी कि सीधा एक जवाब देना चाहता हूं। देखिए, परमेश्वर ने इन आज्ञाओं को ना केवल आदम और हवा के समय में दे दिया था, पर याद रखें कि ये परमेश्वर का चरित्र है और जब से परमेश्वर है तब से ये आज्ञाएं। सीधी सी बात, आप अब समझ गए होंगे कि ये व्यवस्थाएं जो क्या मायने रखती है। और अब आगे जब हम पढ़ते हैं तो, लेकिन आपको व्यवस्था को बनाए रखने के द्वारा धर्मी ठहराना या बचाया नहीं जा सकता। इस बात को ध्यान रखें। यह ना सोचे कि मैं 10 आज्ञाएं मान लूंगा तो मैं निश्चय ही बचा लिया जाऊंगा या धर्मी ठहरा लिया जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा उनको मानने से। यह पूरी तरह से असंभव है। अगर मैं कहता हूं कि मैं 10 आज्ञाओं को मानने से धर्मी ठहराया जाऊंगा या बचाया जा सकूंगा, यह असंभव है मेरे प्यारों। क्यों? रोमियो 3:20 कहती है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। जी हां, व्यवस्था के द्वारा हम क्या करते हैं? धर्मी नहीं ठहराए जाते हैं या फिर हम बचाए नहीं जा सकते हैं। तो फिर हम व्यवस्था क्यों माने? हम आज्ञाओं को क्यों माने? क्योंकि इससे पाप की पहचान होती है। अगर मैं पाप नहीं जानता हूं तो मैं 10 आज्ञाओं को देखूं और 10 आज्ञाएं मुझे बताएगी कि पाप क्या है। मान लीजिए कि मैं नहीं जानता हूं कि चोरी करना पाप है। मैंने चोरी की है किसी भी चीज की और मैं नहीं जानता हूं कि वो गुनाह है, लेकिन जब मैं 10 आज्ञाओं में देखूंगा वहां पर कहती है कि तू चोरी ना करना। इसका क्या मतलब है? कि वो क्या है? गुनाह है, पाप है। तो यहां से हम देखते हैं कि बिल्कुल साफ बाइबल हमें कहती है कि व्यवस्था केवल जो पाप को दर्शाने के लिए, उसको संकेत करने के लिए, यह बताने के लिए कि हम गुनाह क्या है और हमने क्या गुनाह किया है, इसीलिए 10 आज्ञाएं दी गई है।
ताकि हम पाप करने से बच सके और हमारा मार्गदर्शन धार्मिकता की ओर हो सके। और जो कौन है? यीशु मसीह है। और हमारा बचना जो है वो यीशु मसीह की धार्मिकता से है, जो विश्वास के जरिए से हमें प्राप्त होती है। और चलिए देखते हैं कि आगे बाइबल जो वो क्या कहती है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो याद रखें, जो गुनाह में पड़े हुए हैं, जो पाप में हैं, यीशु मसीह उनको बचाने के लिए आए थे। लूका 19:10 में जो पहले से धर्मी है उनका कोई काम नहीं, क्योंकि जो कहते हैं कि हम धर्मी बन चुके हैं या हम धार्मिकता में हैं, तो याद रखें कि उनके लिए यीशु मसीह नहीं है। तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं गुनाह करता चला जाऊं ताकि यीशु मसीह का अनुग्रह मुझ पर बहुत आयत से हो। नहीं मेरे प्यारो, जब एक बार पाप की पहचान होती है तो उसे क्या कर दिया जाना चाहिए, उसे पश्चाताप करके उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के आगे सवालों में कि आगे और क्या बात हम इसके बारे में सीखते हैं। और अगर आप याकूब 1 की 23 से 25 में ही पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप पाएंगे कि जो आज्ञाएं हैं, जो व्यवस्था है और जो हमारा जीवन है, उसकी तुलना एक दर्पण से की जाती है। देखिए व्यवस्था क्या है, वो एक दर्पण की तरह है। जब हम परमेश्वर की व्यवस्था को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे चरित्र पर क्या दबे है। देखिए जैसे आप आईने के सामने जाते हैं, आप दर्पण के सामने, शीशे के सामने जाते हैं और आप देखते हैं कि मैं ठीक दिख रहा हूं या नहीं दिख रहा हूं। जैसे कि अभी मैं कैमरे के सामने हूं तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा कि मैं कैसा दिख रहा हूं, लेकिन जब मैं शीशे के सामने जाऊंगा तब मुझे नजर आएगा कि मेरे चेहरे पर क्या समस्या है, क्या परेशानी है। और याद रखें कि अब शीशा उसको साफ नहीं कर सकता। वो जो दाग धब्बे या कोई भी कीचड़ या कुछ भी मेरे चेहरे पर लगा है, शीशा उसको साफ नहीं कर सकता। शीशे ने सिर्फ बताया है, आईने ने सिर्फ बताया है कि मेरे चेहरे पर कोई दाग है, कोई समस्या है, कोई परेशानी, कोई जो वो दाग है, धब्बा है। तो अब जाकर मुझे खुद वो साफ करना होगा। तो व्यवस्था भी ठीक वैसी है। व्यवस्था को मैंने देखा, व्यवस्था ने मुझे बताया कि झूठ बोलना या चोरी करना या व्यभिचार करना जो वो क्या है, पाप है। अब व्यवस्था जो उसको साफ नहीं करेगी, अब मुझे उसे खुद साफ करना पड़ेगा। जी हां, तो इस तरह से जो वो परमेश्वर की व्यवस्था है। ठीक है, अब सवाल आता है, आज तुमने जान लिया कि पाप क्या है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल या विचार है तो आप जो वो कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। अब जो फिर आगे आता है सवाल और कि इस पाप में जब मनुष्य पड़ चुका है, हम जानते हैं कि आदम और हव्वा ने वो आज्ञा तोड़कर जो वो गुनाह किया और निरंतर जो वो पाप बढ़ता चला जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि यीशु मसीह कैसे हमें पाप से बचाते हैं, कैसे वो हमें छुड़ा सकते हैं। तो उत्पत्ति की पुस्तक हमें बताती है कि मानव जाति जब पाप में गिर गई तो यीशु मसीह ने जो क्या किया, जिसको अपने स्वरूप में यीशु मसीह परमेश्वर ने बनाया था, जिस मानव जाति को, वो क्या हो गई, पतित हो गई, गिर गई। वो एक तरह से विद्रोह था परमेश्वर के खिलाफ। उन्होंने विद्रोह जो वो क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और जो हमारी पूर्णता थी, सिद्धता थी, परफेक्शन जो हमें बनाया था परमेश्वर ने, वो सब खत्म हो गया, चला गया, हमसे दूर हो गया। अब हम गुनाह है, अपरिपक्व है अब हम सिद्ध नहीं है, अपरिपूर्ण है अब हम, यानी कि हमें क्या है, गुनाह है। तो अब हमें क्या थी, हमें एक ऐसे जन की जरूरत थी जो हमें इस कीचड़ से, इस पाप से बाहर निकाल सके। याद रखें कि क्यों एक ऐसे शख्स की जरूरत थी। याद रखें बाइबल कहती है कि कोई भी जो दुनिया में है, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, यानी कि सब परमेश्वर की महिमा से दूर है। सब ने गुनाह किया है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, बाइबल साफ कहती है। तो अब देखिए, कोई गड्ढे में है मान लीजिए, और वो दलदल में है, गड्ढे में है, तो जो गड्ढे में है, अगर कोई उसे अगर बाहर निकाल सकता है तो कौन? जो गड्ढे में है ऑलरेडी? नहीं, कभी भी नहीं, कदापि ऐसा नहीं हो सकता। तो कौन? किसी को बाहर से आना पड़ेगा जो उस आदमी की मदद करेगा गड्ढे से बाहर निकालने में। तो हम पाप के कीचड़ में हैं, पाप के गड्ढे में हैं, हम सभी, पूरी दुनिया। और हम खुद से खुद को नहीं बचा सकते। किसी को उस गड्ढे के बाहर से आना पड़ेगा जो हमारी मदद करेगा उस गड्ढे से बाहर निकलने में। तो इस दुनिया में कोई नहीं है, यह बात साफ है। कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो खुद को बचा सके। तो इसलिए क्या हुआ, इस दुनिया से बाहर कौन थे? यीशु मसीह, हमारे सच्चे और जीवते परमेश्वर, जिन्होंने क्या किया, इस गड्ढे में स्टेप इन किया, जो आए और क्या किया, हमारी मदद की, ताकि हम इस गड्ढे से बाहर निकल सके, इस कीचड़ से बाहर निकल सके। ये एक
एक मैंने नटशेल में आपको बताया, सारांश में बताया कि कैसे यीशु मसीह हमें छुड़ाते हैं या बचाते हैं। तो वो हमारे उद्धारकर्ता बनकर आए। अब जब हम आगे देखते हैं कि बाइबल इसके विषय में और क्या कहती है, तब हम पढ़ते हैं यशायाह 46:64 में, और वहां देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, देखिए साफ लिखा गया है, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। देखिए साफ है, हम सब अशुद्ध हैं, हम खुद को शुद्ध नहीं कर सकते। हमारे जो धर्म के काम है ना, अच्छे काम जो करते हैं हम, जिन्हें हम जो वो भले काम भी कहते हैं, तो याद रखें बाइबल ने साफ कहती कि वो मैले चिथड़ों के समान है, किसी काम के नहीं है वो। तो इसका यह मतलब है कि हम धर्म के काम ना करें? जी नहीं। यीशु मसीह ने हमें बचाया है, वो हमें बचाते हैं, और यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, इसीलिए हम उन अच्छे कामों को करते हैं। हम इसीलिए अच्छे कामों को नहीं करते कि हम बचाए जाएंगे, हम बचाए गए हैं, या हम यीशु मसीह में विश्वास के जरिए से बचाए जाते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, उन अच्छे कामों को करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा है कि तुम क्या करो, हर एक की मदद करो, सहायता करो। और यिर्मयाह 17:9 देखिए क्या कहती है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। जी हां, क्योंकि हम अपने मन से सोचते कि मैं अच्छा करूंगा, इनके लिए अच्छा करूंगा, इनकी मदद करूंगा, गरीबों की मदद करूंगा, या जो जरूरतमंद है उनकी मदद करूंगा। ये हमारे मन की या दिमाग की उपज है, जो हम लोगों की सहायता और मदद करना चाहते हैं। पर याद रखें कि कहते हैं मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। कभी कभार हम ये सोचकर कि मैं मदद करूं ताकि मुझे पुण्य मिल जाएगा, मुझे जो वो उद्धार मिल जाएगा, मुझे जो मोक्ष मिल जाएगा, इसीलिए हम उन कामों को करते हैं, और जो पूरी तरह से गलत है। हम उन कामों को इसीलिए करें क्योंकि यीशु मसीह जो हमें बचाने वाले हैं, उन्होंने हमसे कहा है कि हम हर एक की जरूरतमंदों की मदद कर सकें। और परमेश्वर जानते हैं कि हम अपने दिल पर भरोसा ना करें, और ना ही हम उस पर कर सकते हैं। हम अच्छे कामों को करके धर्मी बनने की कोशिश ना करें, और ये असंभव है, ये कभी भी नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारो, यीशु मसीह जो हमारी पूरी तरह से मदद करने वाले हैं, और पूरी तरह से हमारी मदद करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी जान क्रूस पर दी ताकि हम बचा लिए जाएं। अदन की वाटिका में जो पूर्णता हमने खो दी थी, वो कैसे हमने खोई थी? हमने उस पूर्णता को आज्ञा तोड़कर खोया था। अब जरूरी है कि आज्ञा के जरिए से ही हम क्या कर सकें, उस पूर्णता को प्राप्त कर सकें। हम उद्धार तो प्राप्त नहीं कर सकते, हम धर्मी तो नहीं बन सकते आज्ञा मानकर या व्यवस्था का पालन करके, पर हम जो वो यीशु मसीह तक जरूर पहुंच सकते हैं, है ना। पाप और गुनाह से दूर, जब हम पाप से बचेंगे, गुनाह से बचेंगे, हम जानते हैं कि ऑटोमेटिकली खुद व खुद हम क्या होंगे, परमेश्वर के करीब होते चले जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर और हमारे बीच जो वो पाप ही दीवार है, जब पाप ही नहीं रहेगा तो हम आमने सामने परमेश्वर क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो उस पाप की दीवार को हटाने के लिए जरूरी है कि हम व्यवस्था का पालन करें, क्योंकि व्यवस्था क्या करती है, बताती है कि पाप क्या है, उसका बोध हमें कराती है, वो उसको हमें प्रदर्शित हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि ये गुनाह है, ये पाप है। तो मेरे प्यारो, आशा करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कैसे पाप जो वो जिसमें हम गिर चुके हैं, वो पाप क्या है, कैसे व्यवस्था मानकर हम परमेश्वर के यीशु मसीह के पास होते हैं, उनके करीब चल जाते हैं, और कैसे यीशु मसीह हमें उस पाप से बाहर निकालते हैं, हमारे उन गुनाहों से हमें बचाते हैं। तो आइए देखते हैं कि भजन संहिता 51:10 क्या कहती है। हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हम खुद से नहीं कर सकते, परमेश्वर हमारी मदद करने वाले हैं। और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो मेरे प्यारो, आइए हम परमेश्वर को जो अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप दें कि वो हमारे अंदर एक नया मन, एक शुद्ध हृदय जो हमारे अंदर उत्पन्न कर सके, ताकि हम जो वो परमेश्वर के और भी करीब होते चले जाएं। मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि मानवता का जो वास्तविक स्वरूप था वो गुनाह से भरा हुआ नहीं था, पर एक आज्ञा तोड़कर हम क्या हो गए, गुनाह में पड़ गए, और आज पूरी दुनिया इस गुनाह में।
अगर हमें इन गुनाहों से बाहर निकलना है और हम चाहते हैं सबसे पहला कि हम परमेश्वर में पूरा विश्वास करें, यीशु मसीह की सामर्थ्य में पूरा विश्वास करें और जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं हम उनका पालन करें, हम उनको माने। चाहे 10 आज्ञाएं खास करके, तो 10 की 10 आज्ञाओं को माने, क्योंकि वो हमें पाप से बचाएगी, पाप करने से दूर रखेगी। और जब हम पाप करने से बचे रहेंगे, पाप करने से दूर रहेंगे, तो हम खुद व खुद जो वो यीशु मसीह के करीब होते चले जाएंगे मेरे प्यारों। और याद रखें, दुनिया में बहुत सारे डिसेंट लोग हैं, यानी कि बहुत अच्छे लोग हैं। याद रखें, परमेश्वर बहुत अच्छे लोगों को नहीं चाहते कि भाई वो बहुत अच्छा है और मैं उसे चाहता हूं। परमेश्वर जो धर्मी लोगों को चाहते, धर्मी इस मायने में कि जो गुनाह नहीं करते, जो गुनाह से दूर हैं। और गुनाह क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करना, यानी कि हमें परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना है, उन 10 आज्ञाओं का पालन करना है, जो क्या करती है, हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाती है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम 10 आज्ञाओं का पालन करें और परमेश्वर के करीब होते चले जाएं। मेरे प्यारो, आज निर्णय ले लें कि अगर मैं व्यवस्था में देखूं कि अगर मैं गुनाह करता हूं तो व्यवस्था मुझे बताएगी, और उसको दूर करने के लिए मैं यीशु मसीह के पास जाऊं और यीशु मसीह से प्रार्थना करूं कि परमेश्वर आप मेरी मदद करें, सहायता करें इस गुनाह को दूर करने में, इस गुनाह को मुझसे दूर ले जाने में, क्योंकि ये मुझे आपसे दूर कर रहा है। तो अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप दें और इस पाप को, इस गुनाह को करने से हम बचें और दूसरे आगमन के लिए हम क्या होते चले जाएं, तैयार होते चले जाएं। मेरे प्यारो, इससे संबंधित और भी बहुत सारे सवाल मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक वहां पर बहुत सारे दिए गए हैं, आप उन्हें पढ़ें और इसके बारे में जो वो जानकारी हासिल कर सकते हैं और ज़्यादा खुद को परमेश्वर के करीब कर सकते हैं। आपके कोई भी सवाल है, कोई भी विचार है, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और आप इसे साझा करें दूसरों के साथ, ताकि बहुत सारे लोग आशीषित हो सकें जैसे आप आशीषित हुए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें जब भी हम नया वीडियो लेकर आते हैं। परमेश्वर की आशीष आपके साथ बहुत ऐसे बनी रहे। आमीन।